वेब सीरीज तांडव विवादों में घिर गई है। मुंबई से बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने तांडव वेब सीरीज की शिकायत करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी। कोटक का आरोप है कि वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। मनोज कोटक ने जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर इस वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की और यही नहीं, वेब सीरीज तांडव की कई और शिकायतें भी सूचना प्रसारण मंत्रालय पहुंची। देश भर के 8 हाईकोर्ट ने भी OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट को लेकर नाराजगी जताई थी। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार सेंसर बोर्ड की तरह ही OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर नजर रखने के लिए एक बॉडी बना सकती है। मनोज कोटक ने ट्वीट किया और लिखा कि OTT प्लेटफॉर्म को सेंसरशिप से पूरी आजादी है और इसी वजह से उस पर लगातार हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैंने प्रकाश जावड़ेकर से बात की और निवेदन किया कि OTT कंटेंट को नियंत्रित किया जाए और हम उस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। तांडव ये जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, इसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, अलग अलग टिप्पणियां की गई है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बार बार इन वेब सीरीज के ऊपर विशिष्ट धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने का और उनके ऊपर अलग अलग तरीके के किरदार बनाना, इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, किस तरीके का फैसला सरकार ले सकती है? देखिए, सरकार के फैसले की बात नहीं है। पहले भी OTT पर जो भी इस कंटेंट आए थे उस पर काफी सवाल उठे थे और देश भर में बवाल मचा था। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने तमाम OTT के प्लेटफॉर्म पर जो भी कंपनियां उनको कहा था आइए हम बैठकर बात करते हैं। उसमें 3 चीजें कही थी। अगर प्रेस वाले अखबार वालों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर फिल्मों के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड है, अगर टीवी मीडिया न्यूज है उनके लिए अगर सेल्फ रेगुलेशन के लिए NBA बना हुआ है, तो फिर OTT के कंटेंट के लिए क्यों नहीं। इसलिए सरकार इसको लेकर चिंतित है। देश की कम से कम 8 उच्च न्यायालयों ने इसके खिलाफ कहा है कि सरकार उचित कार्रवाई करे। प्रकाश जावड़ेकर पहले भी अपील कर चुके हैं। तो सरकार की चिंता ये नहीं है कि OTT प्लेटफॉर्म गंदा आ रहा है और या तांडव फिल्म में कोई गड़बड़ी है। सरकार की चिंता ये है कि ये एक बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसमें जिसे जो मन चाहे वही दिखा रहा है, कोई सेंसर नहीं है। तो सरकार चाहती है या तो ये सेल्फ रेगुलेशन का कोई कोड बनाए, नहीं तो फिर सरकार को अपने हाथ में लेकर इसके लिए कुछ रेगुलेटरी कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप रही सर साथ। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी वेब सीरीज तांडव को धर्म और देश विरोधी करार दिया। तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाना बहुत जरूरी है। ये वेब सीरीज इस देश में हिंसा फैलाने की एक साजिश है। दलितों का भयानक अपमान इस वेब सीरीज में किया गया है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाली, भड़काने वाली बातें इस वेब सीरीज में की गई हैं। बहुसंख्यक हिंदू धर्म का बार बार अपमान करने की कोशिश इसमें की गई है। पुलिस अधिकारियों का अपमान करने की कोशिश की गई है। ये एक जहर से भरी हुई वेब सीरीज है। अमिताभ, जिस तरीके से शिकायत तांडव को लेकर आ रही है, तो क्या पहले तांडव सीरीज को लेकर कोई कदम उठाया जा सकता है क्या? अमिताभ, तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि अभी फिलहाल सरकार अब आगे ये तय करेगी कि OTT प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज चलती हैं उनके जो कंटेंट है उस पर निगरानी कैसे रखी जाए। उसके लिए भी सेंसर बोर्ड की तरह ही कोई बॉडी बनाने का विकल्प खुला हुआ है, ताकि जिस तरीके की शिकायतें देश भर से सामने आ रही हैं सीरीज को लेकर, कई चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो ऐसे में क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि ये पहले ही निमंत्रण दिया गया था कि जो सीरीज बना रहे हैं या जो इनसे जुड़े लोग हैं वो आए और इस पर बैठकर चर्चा किया जा सकता है कि क्या वो खुद से ही इस पर कुछ रोक लगाना चाहेंगे या फिर सरकार इसे अपने हाथ में लेकर कोई कदम आगे बढ़ाए। बीजेपी नेता राम कदम ने भी ट्वीट किया और वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की। उन्होंने लिखा, ऐसा क्यों है कि फिल्मों और वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना चलन हो गया है। एक बार फिर तांडव में ऐसा ही किया गया। सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या वेब सीरीज का हिस्सा बने जिसमें हिंदू देवताओं पर निशाना साधा गया। निर्देशक अली अब्बास जफर को उस सीन को हटा देना चाहिए जिसमें शिव की नकल उतारी गई है। एक्टर मोहम्मद जिशान अयूब को माफी मांगनी चाहिए। सीन हटाए जाने तक तांडव का बहिष्कार होना चाहिए। तांडव नाम के वेब सीरीज में
जिस प्रकार से अभिनेता हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, यह नहीं चलेगा। फिल्म जगत के लोग कान खोल करके सुन ले। यदि इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं का जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उनका यदि अपमान करने का भी दुस्साहस करेंगे तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारना होगा। तांडव वेब सीरीज तुरंत बहिष्कृत की जाए। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, मुलाकात के लिए बुलाया गया था सरकार की तरफ से और ये तय करना था उसमें कि किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। कुछ अभी तक साफ हो पाया कि क्या हो सकता है? क्या पहले अभी जिस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं, तांडव को ही कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए? बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि तुरंत इसका बहिष्कार किया जाए और कुछ ही देर में, जिस यहाँ पर हम खड़े हैं घाटकोपर पुलिस थाने में, वो यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर वेब सीरीज तांडव के खिलाफ वो शिकायत दर्ज करने वाले हैं। उनका ये आरोप है कि हिंदू देवी देवताओं का इसमें अपमान किया है और इसीलिए कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचकर शिकायत करने वाले हैं। तो यहाँ पर आशीष, आप क्या जानकारी दे रहे हैं? कौन कौन पहुंचने वाला है और किस तरीके की शिकायत, और शिकायत के बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कोई जानकारी? जी, पुलिस अभी तक इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है। उनका ये कहना है कि पहले बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, राम कदम आएंगे, वो लिखित में जो शिकायत देंगे उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अभी तक फिलहाल राम कदम यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने का उन्होंने जो है वो बात कही है। बस कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी ठीक है, आप रहिए साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी तांडव के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहां ब्राह्मण सभा नाम की एक संस्था ने तांडव का विरोध करते हुए पुतला फूंका और वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग की। यही नहीं, यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भरोसा दिलाया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस पर कार्रवाई जरूर करेगा। इस देश में कला का सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में किसी को भी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। बिना किसी की भावनाओं को आहत किए, बिना किसी की आस्था पर प्रहार किए भी आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए। आप एंटरटेनमेंट भी करें, लेकिन किसी की भावना, किसी की आस्था आहत ना हो। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए उससे पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष के पास कोई अपडेट है? आशीष जी, साफ तौर पर अभी हमारी जो राम कदम बीजेपी के विधायक हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि करीब 12:30 बजे तक वो यहाँ पर घाटकोपर पुलिस स्टेशन में पहुँचेंगे और तांडव वेब सीरीज में जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है उसके विरोध में वो लिखित शिकायत देने वाले हैं। 12:30 बजे का समय है जो वो अभी तय हुआ है, जब वो यहाँ पर घाटकोपर पुलिस स्टेशन पे पहुँचेंगे। जी, तो कुल मिलाकर शिकायतों का दौर इस वक्त शुरू है। तांडव को लेकर बीजेपी जो है वो अब स्वर अपने मुखर कर रही है। जहां एक तरफ प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई, वहीं राम कदम भी पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं।